सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन हो वह ख्वाब ना तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें। बस सितारे छूने के लिए कभी ज़मीन ना छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए कभी ज़मीन ना छोड़ना। नमस्कार साथियों, कांग्रेचुलेशंस। आप सभी की जो एग्ज़ाम जो है कल से स्टार्ट होने वाली है और आपके लिए मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकाल के लाया हूँ। उन पॉइंट्स का आप जो है एग्ज़ाम के दौरान, परीक्षा के पहले, परीक्षा के पूर्व और परीक्षा के पश्चात इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलेगा। बच्चों, जो आज अभी चर्चा कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं बेटा जी कि आपको परीक्षा के दौरान किन किन सावधानियों का ध्यान रखना। प्रिय विद्यार्थियों, दिनांक 17 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है। हमारी ओर से आप सभी के प्रश्न पत्र अच्छे हो, उत्तम हो, इसलिए हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ पॉइंट्स बनाए हैं हमने। पॉइंट्स ये हैं बेटा जी कि परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के दौरान कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी सावधानियाँ हैं? नंबर 1, पहली सावधानी, बच्चे जो हैं पर्याप्त नींद नहीं निकालते हैं। बोलते आज जो है आज की रात अंतिम रात है, कहते हैं बहुत खतरनाक रात है, मतलब परीक्षा के एक दिन पहले। और आज जो है आपको जितना ज़बरदस्त तरीके से याद हो रहे होंगे शायद किसी रात में याद न हो। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो रही होगी, बहुत जल्दी अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रही होगी कि यार इतनी जल्दी इसका आंसर याद हो गया। लेकिन ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो कल तक आपको एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना है। इसके लिए आपको पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। अगर आपने पर्याप्त नींद न निकाली तो हो सकता है कि आज जो आप पढ़ रहे हो, आपको रिमाइंड हो रहे हो, वो कल जाके भूलने की संभावना हो जाए। इसलिए नींद अच्छी निकाले, पर्याप्त निकाले, क्योंकि पेपर आपका 10 बजे से 1 बजे तक है, लेकिन आपको जो है समय पर पहुंचना है। लगभग 9:15 तक तो किसी भी कंडीशन में अपने परीक्षा सेंटर पर आपको पहुंचना ही पहुंचना है। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखोगे? ध्यान रखना है कि सुबह, है ना, सुबह समय पर जल्दी उठना और नींद पर्याप्त लेना है बेटा जी। आपको नींद सफिशिएंट लेना है ना, ज़्यादा भी नहीं, खैर 4 घंटे नींद ठीक है, 4 से 5 घंटे। सुबह हल्का भोजन या नाश्ता करके परीक्षा केंद्र पर पहुँचे, क्योंकि 1 बजे तक अच्छे खासी भूख लगने लगती है। तो नाश्ता या भोजन हल्का, ज़्यादा डट के भी नहीं खाना, नहीं तो आलस आएगा। तो हल्का भोजन करें, नाश्ता करके परीक्षा केंद्र पर लगभग 45 मिनट, अगर दूर से आ रहे हो तो 1 घंटे पहले भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि साधन की प्रॉब्लम रहती है, हो सकता है गाड़ी पंचर हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इसके लिए। और इस जो वीडियो देख रहे हैं उनसे, जो भी सभी बच्चों से या जो भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि परीक्षा के दौरान अगर किसी की हेल्प हो सके तो, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में लेट हो रहा है तो उनके लिए ज़रूर हेल्प करें, अगर अपनी तरफ से जितनी हो पाए उतनी। ओके, वो विद्यार्थी हमेशा जीवन भर याद रखेगा। अर्थात 9:15 बजे पहुंचना है। इस हेतु घर से उचित समय पर निकलना है। समय का डिस्टेंस मेंटेन करके चले कि हाँ अपने जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट हो जाओगे तो हड़बड़ाहट रहेगी। इसलिए परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचना। दूसरी बात कंप्लीट। अपनी जो है तीसरी बात, बाहर से आने वाले विद्यार्थी साधन की व्यवस्था पहले से कर ले। ऐसा नहीं कि गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है, गाड़ी स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही है, ये सारी व्यवस्था जो बाहर से आने वाले विद्यार्थी जिनका 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से एग्ज़ाम देने जाएंगे, 20 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस हो सकती है, तो पहले से अपनी व्यवस्था कर ले कि इतनी बजे निकलेंगे और इतने टाइम पर अपन सेंटर पर पहुंच जाएंगे। ओके, एक चीज़ और है, इस बार के लिए कंपलसरी हो गया, मास्क और पानी की बॉटल साथ ले जाना है बेटा। इससे आपका समय भी बचेगा, बाहर जाओगे पानी पीने के लिए, और अभी तो कोविड गाइडलाइन के कारण पानी की बोतल के लिए पानी आपको साथ में ले जानी है विद्यार्थी को। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि मास्क और पानी की बोतल साथ ले जाना है, मास्क पहन के ही एग्ज़ाम देना है। और मास्क भी इतना ज़्यादा जो आपको कंफर्टेबल हो उस टाइप का मास्क ले जाना है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइट हो, आप जो है पहनने में आपको दिक्कत आ रही है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। सर्जिकल मास्क ठीक है, वैसे कंफर्टेबल रहता है पहनने में। एक चीज़ और, 2 पेन, नीला और काला। काला आपको हेडिंग डालने के लिए, नीले पेन से आप लिखो अच्छे से। तो काला और नीला अच्छे चलने वाले, जो आपकी उंगलियों में अच्छी ग्रिप बनाए, अच्छे से लिख पाओ, जो आपकी पसंद हो, वो वाले पेन अच्छे ले जाने हैं। पेंसिल, रबर, स्केल की भी ज़रूरत रहती है, तो ये भी ले जाए साथ में। ओके, सबसे मेन जरूरी क्या चीज़ें बेटा? एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र अनिवार्यतः साथ ले जाना है। चेक कर ले ये चीज़ें ज़रूर चेक करें
एडमिट कार्ड अपने पास है ही नहीं है, नहीं तो वहाँ पर जाके टेंशन में आओगे, इधर उधर घूमते फिरते रहोगे कि परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं है मेरे पास। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व वहाँ पर जो भी टीचर्स रहेंगे उनसे अपने हाथों को सैनिटाइज करवा ले, ठीक है, जो आपको परीक्षा केंद्र पर मिल जाएगा। तो ये तो हो गई ये बातें। आगे बात करें, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ है, परीक्षा कक्ष में आजकल क्या है, बहुत सारे बच्चों के पास ये होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, डिजिटल घड़ी होती है। अब डिजिटल घड़ी को भी पर अलाउ नहीं है, डिजिटल घड़ी अलाउ नहीं है परीक्षा कक्ष में, परीक्षा केंद्र पर। तो परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की नकल सामग्री, मोबाइल, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, अनावश्यक कागज़ आदि नहीं ले जाना है, नहीं टेंशन में आना है, ठीक है। ये अपने पहले से चेक कर लें, ये नहीं ले जाने हैं। परीक्षा कक्ष में अपने रोल नंबर की प्रवेश पत्र से जांच कर स्थान ग्रहण करना कि हाँ मेरा रोल नंबर ये है और मेरी जगह ये है, मैं इस जगह पर बैठूंगा। पहले अपना ट्राई कर ले, हाँ मेरा रोल नंबर यही है, सुनिश्चित कर ले, उसके बाद आपको बैठना है, ठीक है। बाद में आपको इधर उधर उठा पटक ना करना पड़े। उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के पश्चात रोल नंबर और प्रवेश पत्र से और अन्य पूर्तियाँ सावधानीपूर्वक करना ही आपको उत्तर पुस्तिका देंगे। होगा कि आपके पास जो आपकी जो एग्ज़ाम है वो चालू होगी बेटा जी कितनी बजे, मतलब 10 बजे, तो आपको पेपर 10 से 1 बजे तक का टाइम है, ठीक है। आपको कितनी बजे पहुंचना है, 9:30 बजे पहुंचना है सेंटर पर। 9:30 बजे से के बाद में 9:30 बजे 9:45 के बाद में तो आपको अंदर आने की परमिशन भी नहीं रहेगी, ठीक है, परमिशन भी नहीं रहेगी। तो आपको समय पर पहुंचना है। और 9:50 पर जो है आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, 9:50 पर आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी और 9:55 पर आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा। 9:55 पर आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा। चेक कर लें कहीं उत्तर पुस्तिका आपकी कटी फटी ना हो, फटी हुई ना हो, ठीक है, चेंज करवा सकते हैं अगर उत्तर पुस्तिका में कुछ गड़बड़ी है, फटी हुई हो तो ये चीज़ें अपने को चेक करना है। उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के पश्चात रोल नंबर, प्रवेश पत्र से और अन्य पूर्तियाँ सावधानीपूर्वक करना है आपको। प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही अपना रोल नंबर, उस प्रश्न पत्र पे एक जगह रहती है जहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना रहता है, ताकि बच्चे आपस में प्रश्न पत्र चेंज ना कर पाए। तो प्रश्न पत्र पर अपना नियत स्थान पर रोल नंबर अंकित करना है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रहेगा, आपको सुनिश्चित कर ले। चलिए कुछ बातें और हैं, इनको भी देखते हैं। अब आपके पास प्रश्न पत्र मिल गया है, आपको अब सॉल्व करना चालू है। आपके इस बार जो है 40%, कितने परसेंट बेटा, 40% जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके हो सकता है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, फिल इन द ब्लैंक आए, फिल इन द ब्लैंक आए, मतलब रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, वन वर्ड वाले आ जाए, वन वर्ड और मैचिंग, सही जोड़ियाँ, ये अलग अलग साथ। अगर आपका जो है 70 नंबर का पेपर है तो 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ आएंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि 40% मतलब आपके 33% में बच्चे पास होते हैं, तो 40% तो इसी में कवर हो रहे हैं। तो आप सबसे पहले जाके इन क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करिएगा, आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ अपने पासिंग मार्क्स तो यहाँ से जुगाड़ हो गया है। चलिए ये चीज़ें ध्यान रखना, धैर्यपूर्वक सफाई के साथ अपना प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में हल करना है आपको। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको बेटा जी। पूरक उत्तर पुस्तिका लेने, अब कई बच्चों की मैथमेटिक्स या कोई बड़ा पेपर होता है, आपको ज़रूरत है पूरक उत्तर पुस्तिका की, तो पूरक उत्तर पुस्तिका लेते हैं तो 24 पृष्ठ की कॉपी मिलती है आपको एक तो, और पूरक उत्तर पुस्तिका 4 पृष्ठ की कॉपी मिलती है। तो पूरक उत्तर पुस्तिका में भी 24 के बाद में 25, 26, 27, 28 ये पृष्ठ क्रमांक आप जरूर डालें। और जो मेन उत्तर पुस्तिका है उस पर आपने कितनी उत्तर पुस्तिका ली है उसकी संख्या जरूर डालें कि एक ली तो एक डालें, 2 लिए तो 2 डालें। तो पूरक उत्तर पुस्तिका लेने की दिशा में मूल उत्तर पुस्तिका पर पूरक उत्तर पुस्तिका की संख्या प्रविष्ट करना ना भूले। मेरी बात समझे। चलिए परीक्षा समाप्ति उपरांत होता क्या है, कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। पेपर का साइज और जो आपकी उत्तर पुस्तिका का साइज लगभग सेम रहता है, पेपर का साइज और उत्तर पुस्तिका का साइज लगभग सेम रहता है। तो पता चला है कि बच्चा जो है प्रश्न पत्र देके चला गया और उत्तर पुस्तिका अपने साथ में लेके चला गया। अब अगर उत्तर पुस्तिका आप साथ में लेके चले गए हो तो क्या चेक करेंगे, नंबर कहाँ से मिलेंगे। इसलिए उत्तर पुस्तिका को जो आपके एग्ज़ाम ले रहे हैं वीक्षक, जो उनको वीक्षक कहते हैं, पर्यवेक्षक कहते हैं, उनको उत्तर पुस्तिका देके आना है, न कि प्रश्न पत्र। ओके चलो, तो परीक्षा समाप्ति उपरांत लिखित उत्तर पुस्तिका वीक्षक को सौंपना है तथा प्रश्न पत्र अपने पास रखना है। आपके पास पर्याप्त टाइम रहेगा, आराम से पेपर अच्छे से राइटिंग में लिख के आइएगा। ओके,
आगे बात करें, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका जी घबरा रहा है, वहाँ पर ग्लूकोज वगैरह भी मिल जाएगा, आपको सर दर्द हो रहा है तो पैरासीटामॉल मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको उल्टी या जो भी दस्त जो भी है तो वहाँ पर सारी व्यवस्था है। आपको कहना पड़ेगा, मजबूर ना होना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, क्या है, मतलब हो सकता है किसी स्टूडेंट से कि कोई प्रॉब्लम हो उस टाइम पर, तो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आप जो हैं अपने जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो भी आपकी एग्ज़ाम ले रहे हैं उनको वीक्षक कहते हैं, सहायक केंद्राध्यक्ष रहते हैं, वहाँ पर केंद्राध्यक्ष रहते हैं, उनसे संपर्क करें और अपनी समस्या को बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बाकी नकल प्रकरण न बने, इसलिए नकल की कोशिश कोई भी स्टूडेंट न करे, इन बातों का आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़े। परीक्षा पूर्व, परीक्षा के समय और परीक्षा समाप्ति। कई बच्चे परीक्षा से पहले भी टेंशन लेते हैं, परीक्षा के दौरान भी टेंशन ले रहे हैं और परीक्षा के बाद भी टेंशन ले रहे हैं। भाई साहब, पेपर देने के बाद भूल जाओ, आप अगले पेपर की तैयारी करो। नहीं मिलाने अपने को कि कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। अगर आप ये मिलाने के चक्कर में रहोगे तो हो सकता है कि आप अगले वाले पेपर के लिए टेंशन में आ जाओ। लास्ट ओवर चल रहा है और लास्ट ओवर में बिल्कुल खुल के खेलना है अपने को, तनाव में नहीं रहना है। अगर तनाव में रहोगे तो विकेट गिर जाएगा और विकेट नहीं गिरना चाहिए। हमें अच्छे से चौके छक्के लगाने हैं, एंजॉय करना है। मेरी बात समझे आप? तो परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के समय और परीक्षा समाप्ति पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल भी 1% भी तनाव नहीं लेना है। हमने अपनी तरफ से मेहनत करी, हमने अपना एफर्ट लगाया, होगा जो देखा जाएगा। अभी तो पेपर दिया है अच्छे से, हमारे पास समय था, हमने सदुपयोग किया, संघर्ष किया हमने। ध्यान रहे, परीक्षा के अंक जीवन से बड़े नहीं है। कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, मेरा पेपर, अरे दूसरे की होड़ क्यों कर रहे हो? भगवान ने हर इंसान की, करोड़ों इंसान हैं, उनकी शक्लें अलग अलग बनाई हैं, हर एक के पेरेंट्स अलग हैं, हर एक की परिवार की पृष्ठभूमि अलग है, तो क्यों हम किसी से तुलना करें? हाथ की जो 5 उंगलियां रहती हैं, इनकी भी साइज़ अलग अलग है, तो हम किसी दूसरे से अपनी तुलना क्यों करें? इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए बच्चों। ना हमें डिप्रेशन में आना है, ना हमें टेंशन में आना है। समझे मेरी बात को? तो परीक्षा के अंक जीवन से बड़े नहीं है, यह सिर्फ एक स्कोर कार्ड है। एक एडवर्टाइजमेंट आता था बॉर्नविटा का, बड़ा मस्त एडवर्टाइजमेंट आता था। उसमें जो प्रिंसिपल रहती हैं वो वहाँ के टीचर्स से, पेरेंट्स से एक क्वेश्चन पूछती है, क्या आपको याद है कि आपके 9वीं में कितने परसेंटेज बने थे? क्या आपको याद है कि आपके 10th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज बने थे? क्या आपको याद है कि आपको 12th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज बने थे? किसी को याद नहीं है। और वो प्रिंसिपल बोलती है कि हाँ, मेरे जो है 12th स्टैंडर्ड में 59% बने थे, 2nd डिवीज़न बने था, मतलब 1% से 1st डिवीज़न रह गया, लेकिन मैं आपके स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। तो क्या वो 1% मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखते हैं। मेरी बात समझे? तो तनाव नहीं लेना है और परीक्षा के अंक जीवन से बड़े नहीं हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से, ज़बरदस्त तरीके से पेपर दीजिए, मज़े से, ठीक है? गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा, गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा। यह ज़िंदगी है जनाब, यहाँ तारीफ़ें भी होगी और कोसा भी जाएगा। ओके, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन, और अच्छे से तैयारी कीजिए, मज़े से तैयारी कीजिए, बस अब एंजॉय कीजिए परीक्षा को, ठीक है? चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके जो भी मोटिवेशन के साथ में, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। तब तक के लिए ओके, बाय, जय हिंद।